नमस्कार। मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अर्पित जैन। उत्तर प्रदेश की सियासत नित नए गुल खिला रही है। अभी तक बसपा, सपा और भाजपा की जंग के बाद अब कई पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश के मैदान में हैं और उनको लेकर जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। उन्हीं में से एक पार्टी है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। पिछले 3 दिनों से लगातार चर्चाओं में है बसपा के राष्ट्रीय ओम प्रकाश राजभर जी, जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। भाजपा की तरफ से सूत्रों में तरह तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि भाजपा को मिटाने के लिए किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनकी पार्टी लड़ाई करने जा रही है। अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी के पुत्र और सुभाषपा के महासचिव अरुण राजभर जी। स्वागत है राजभर जी, कैसे हैं? जी नमस्कार, बढ़िया सर, बताएं। लगातार खबरों में है आपकी पार्टी। ऐसा क्या हुआ है 3 दिनों में अंदर खाने जो इतनी चर्चा मिल रही है? जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सरगर्मियां बढ़ जाती हैं और सरगर्मियां तब बढ़ती हैं जिसके पास ताकत होती है। 2017 में और उससे पहले 2016 में अगर देखेंगे तो उस समय जो तत्कालीन सरकार थी तो लोग कहते थे कि अब ये सरकार बदलेगी तो बसपा की सरकार आएगी। लेकिन जब हम लोगों ने धरातल पर एक माहौल तैयार किया और बीजेपी ने जिस तरीके से हम लोगों को अपना उपयोगी समझा, हम लोगों को भी लगा कि नहीं, बीजेपी हमको हिस्सेदारी देगी, न्याय देगी, सुरक्षा देगी, सम्मान देगी, और हम लोग उनके बहकावे में वहां पहुंच गए। और सरकार हम लोगों ने पूर्वांचल की 146 विधानसभा सीटों पर 20,000 से लेकर के 90,000 पोलिंग वोट में हमने उनको ट्रांसफर करा दिया। और ये उम्मीद नहीं लगाए थे कि 325 सीटें हमारी आ जाएगी। हम लोगों ने 325 सीटें जिता करके सरकार भी बनवा दिया। और जब सरकार बनवा दिया तो वहां हिस्सेदारी की चर्चा शुरू हो गई कि जिन मुद्दों के आधार पर हमने उनसे समझौता किया था, उन मुद्दों पर जब हम लोग चर्चा शुरू कर दिए तो इन लोगों ने हम ही को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। क्योंकि पिछड़ों की आबादी 52% है और 27% आरक्षण पिछड़ों को 52 से ही मिल रहा है। लेकिन आज 31-32 साल हो गया, न तो राजभर का, न चौहान का, न पाल का, न प्रजापति का, न अर्कवंशी का, न नायक का, न बारी का, न तो बियार का, न रजवार का, जो तमाम अति पिछड़ी जातियां हैं, इनके समाज के लोग किसी भी क्षेत्र में, चाहे थाना हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, मुख्यालय हो, कमिश्नरी हो, सचिवालय हो, राष्ट्रपति भवन हो, जो भी प्रशासनिक और क्षेत्रों में हिस्सेदारी होती है, 1% भारतीय जनता पार्टी देने को तैयार नहीं हो रही। पिछड़ों पर अन्याय की बात आप कह रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से सरकार में आपकी आवाज को सुना नहीं गया। अब स्थिति क्या है? अगर भाजपा आपको साथ लेने के लिए आती है तो आप जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हम एक शर्त पर उनसे बात मानने को तैयार हैं। अगर ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जनता के सामने लागू कर दें और इनको हिस्सेदारी नौकरियों में देने का फैसला कर लें तो हम इनके बारे में विचार करेंगे। अन्यथा देश और प्रदेश की जनता जिस तरीके से इनके ऊपर विश्वास जताई थी कि नहीं, ये हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हो रहे हैं, इनकी सरकार बना के हिस्सेदारी लिया जा सकता है, अब वह हिस्सेदारी पाने की उम्मीद नहीं लगाएगा और 2022 में परिवर्तन करके अपनी एक जो भागीदारी संकल्प मोर्चा हमने बनाया है और उस मोर्चे के जो तमाम हमारे सहयोगी दल हैं, जो अन्य जातियों के हैं, जो उपेक्षित हैं, जो न्याय नहीं पाए हैं अब तक, वो न्याय लेने के लिए अपने अपने समाज को जगा करके एक सरकार बनाने के लिए पहल कर रहे हैं। और हमने चुनौती दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो भागीदारी संकल्प मोर्चा को मजबूत कर जो भी बड़ी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, हमको उनसे गठबंधन करना होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी के झूठ को हम लोग हरा पाएंगे। अन्यथा ये तमाम तिकड़म बैठा रहे हैं, तमाम पिछड़े दलित समाज के नेताओं को झुनझुना थमाने की तैयारी कर दिए हैं कि जाओ अपने बिरादरी में तुम जा करके हमें वोट दिलाओ, लेकिन जब सत्ता मिल जाएगी तो हमारे सामने खामोश बन के रहना, बोलने की जरूरत मत करना। लेकिन ओम प्रकाश राजभर आपने बड़ी पार्टियों के साथ भागीदारी मोर्चा साथ आएगा इस तरह का आपने भी कहा और ओम प्रकाश राजभर जी ने भी बयान दिया है। तो भाजपा के खिलाफ चूंकि मोर्चा बनाना है तो बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बस्ती कौन सी है समाजवादी पार्टी के अलावा? तो क्या सपा के साथ आपकी बात चल रही है? देखिए, बातचीत हमारी खुली हुई है, जैसे हमारा एक दरवाजा खुला है, जिसको हमारे सिद्धांत, जैसे हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में समान शिक्षा, स्नातकोत्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अगर जो भी पार्टियां इस शिक्षा के सवाल पर इस कानून को लागू करने के लिए तैयार होंगी,
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा विचार करेगी। जैसे कि गरीबों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होता है कि घरेलू बिजली, आपने देखा होगा कि जो गांव में बिजली उपयोग करते हैं वो बिजली का बिल जमा नहीं कर पाते हैं और बिजली का बिल बहुत ज्यादा संख्या में उपयोग करते हैं। ये कम बिजली का लेकिन आता है बिल इनका ज्यादा, और जब ज्यादा बिजली का उपयोग होता है तो बिजली का रेट जो बढ़ रहा है, हम लोग सरकार बनाकर तय करना चाहते हैं कि घरेलू बिजली का बिल हम 5 साल माफ करके गरीबों को न्याय देना चाहते हैं। हम जो महंगाई सरकार बढ़ाई हुई है, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में जो गरीब महंगाई से परेशान है, हम इनको जगा करके महंगाई के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो आए दिन हत्याएं हो रही हैं, जो शासन चल रहा है, ये कहे थे कि हम कुशासन को शासन में बदलेंगे, हम अन्याय नहीं होने देंगे। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जाति देख करके थानेदार बैठाए गए हैं, जाति देख करके डीएम बैठाए गए हैं, जाति देख करके एसपी बैठाए गए हैं। क्या उम्मीद कर सकते हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने परिकल्पना किया था, सबका सम्मान, सबका अधिकार, बराबरी का अधिकार, आज बराबरी का अधिकार ये संविधान को मानने वाले लोग जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, आज वह सभी लोग बराबरी का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। एक जाति की यह सरकार चल रही है, अब बाकी जातियां उपेक्षित महसूस कर रही हैं। जाति चिन्ह करके थाने पर मारा जाता है, थाने पर तहसील पर इंसाफ नहीं मिलती है, जाति चिन्ह करके इनको भगाया जाता है और जाति चिन्ह करके नौकरी दिया जा रहा है। आपने देखा हो ये घटना घटी है, बेसिक शिक्षा मंत्री द्विवेदी जी के भाई अब ये गरीब सवर्ण के आरक्षण कोटे से ये गरीब बन करके प्रोफेसर बन जाते हैं। अगर वही कोई मुसलमान होता, कोई पिछड़ा होता, कोई दलित होता, तो अब तक ये भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं के ठेकेदार बनती, अब तक पिछड़े दलित को सूली पर चढ़ा दिया होता और जेल की सलाखों में पहुंचा दिया होता। बात का है कि सरकार में सवर्णों की चल रही है, पिछड़ों की नहीं सुनी जा रही। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सियासी घटनाक्रम है और असदुद्दीन ओवैसी आपके साथ हैं, शिवपाल यादव से लगातार पिछले दिनों बातचीत की और चर्चाओं की खबरें भी आती रही, तो क्या अभी तक एक स्वरूप बना है आपके गठबंधन का? हमारे साथ 10 दल के लोग खड़े हो गए हैं और 10 दलों का आपने देखा होगा कि हमने शुरुआत बलिया से किया था। उस समय हमारे साथ सिर्फ 5 दल के लोग थे और कुशवाहा थे, चौहान थे, पाल थे, प्रजापति थे और राजभर थे। हम 5 लोग ही थे और बलिया के सुखपुरा से हमने शुरुआत किया और ऐतिहासिक शुरुआत हुई, जो इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ने उस मैदान पर लाखों की जमात इकट्ठा करके यह संदेश दिया कि अब उत्तर प्रदेश में बदलाव शुरू हो गया है। और वैसे ही बदलाव हमने बलिया से शुरू करके गाजीपुर पहुंचा दिया, कुशीनगर पहुंचा दिया, इलाहाबाद पहुंचा दिया, बनारस पहुंचा दिया। अभी 1 महीने पहले हाल में ही मैंने मैनपुरी में एक रैली किया जिसमें 25,000 की संख्या में लोग इकट्ठा होकर के इस जुल्मी सरकार के खिलाफ इकट्ठा होकर के बदलाव की हुंकार भरे। तो आखिर जनता बदलाव के साथ साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर भरोसा कर रही है कि नहीं, हमारे समाज को वास्तव में कोई पिछड़े दलित के हिस्से के लिए अगर सरकार में रह करके लड़ा है या सरकार में हट करके सड़क से लेकर सदन तक लड़ने की जरूरत कर रहा है, तो उस नेता का नाम है माननीय ओम प्रकाश राजभर। आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस बात का संदेश हो गया कि जो मान्यवर कांशीराम जी की सोच थी, जो डॉक्टर अंबेडकर की सोच थी, जो राम मनोहर लोहिया जी की सोच थी कि जो सामाजिक न्याय की बात होने की लड़ाई हो रही थी, आज सारे बड़ी पार्टियों के पिछड़े नेता आज सामाजिक न्याय के मुद्दे पर खामोश हैं। भाजपा में जिस तरह का मंथन चल रहा है, नेता इधर से उधर जा रहे हैं, कोई कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहा है, कुछ लोग समाजवादी पार्टी में भी आ रहे हैं, कुछ कल अनिल यादव कांग्रेस में चले गए। तो ये जो दल बदल लगातार चल रहा है, आपको क्या महसूस हो रहा है? जो पार्टियों में मंथन है, 2022 की क्या तस्वीर आपकी नजर में? देखिए, यहाँ लड़ाई भागीदारी संकल्प मोर्चा जिधर जाएगा, लड़ाई सरकार की उधर जाएगी। हमने 2017 में गए भाजपा के साथ, सरकार उसकी बनी। हम जिधर जाएंगे सरकार उधर जाएगी। ये तय हो गया है कि जो दल बदल की राजनीति करते हैं, इनकी समाज से कोई चिंता नहीं होती है, इनका समाज के हिस्सेदारी के लिए कोई चिंता नहीं होती है। जिस समाज से चुन के जाते हैं, प्रतिनिधित्व बन करने के लिए जाते हैं, उसकी हिस्सेदारी की कोई बात नहीं करना चाहते। इनका सिर्फ निजी स्वार्थ होता है कि हमारी व्यवस्था कैसे बने, हम सांसद कैसे बने, हम मंत्री कैसे बने, हम विधायक कैसे बने, इस डाल से बैठ के उस डाल, उस डाल से बैठ के उस डाल। जो अस्थायी राजनीति नहीं कर पाता है, वो समाज को अस्थायी हिस्सेदारी कैसे दिलाने की बात कर सकता है?
तमाम ऐसे दलों को मैं देख रहा हूं जो विभिन्न दलों से इधर उधर भाग रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लालच में भाग रहे हैं कि मुझे टिकट मिल जाएगा, मैं विधायक बन जाऊंगा, मुझे टिकट मिल जाएगा, मैं उन पार्टी जाऊंगा तो उसमें राज्यसभा बन जाऊंगा, मैं एमएलसी बन जाऊंगा। तो इस तरीके के लोगों को राजनीति में समाज ने पहचान लिया है और उत्तर प्रदेश की जनता ने भी इन सभी लोगों को देख लिया है कि यह जो भगेड़ू लोग हैं, इनको तो मैं फुटबॉल की तरह मानता हूं कि कभी इस गोल में जाते हैं, कभी इस गोल में जाते हैं। ये पार्टियां भगाती जब इधर से है तो उधर भागते हैं, उधर से भगाते हैं इधर। तो ऐसे लोगों का वजूद समाज में कुछ नहीं रहता है, वो अपना वजूद स्थापित करने के लिए इधर उधर भागते हैं। पूर्वांचल में आपकी पार्टी खासी मजबूत मानी जाती है और लगातार ताकत आप दिखाते भी रहे हैं। जिला पंचायत के चुनाव में भी आपकी पार्टी को सफलता मिली है। कुछ सुगबुगाहट उठ रही है पूर्वांचल को अलग राज्य बनाए जाने की, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए सुहेल, भारतीय समाज पार्टी का जब निर्माण हुआ था 2002 में, तो हमारी पार्टी का पहला मैनिफेस्टो यही था कि पूर्वांचल एक अलग राज्य बनाया जाए, क्योंकि पूर्वांचल आजादी के बाद से पिछड़ा रहा है और पूर्वांचल की आबादी 9 करोड़ हो गया है। जब यहाँ उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय इसकी आबादी मात्र 16 करोड़ थी, आज 24 करोड़ की आबादी हो गई है। आपने देखा होगा कि बिहार से झारखंड बना, 3 करोड़ पर बिहार से झारखंड अगर बन सकता है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन सकता है, तेलंगाना ये बन सकता है, तो फिर उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ आबादी में अकेले 9 करोड़ पूर्वांचल के लोग हैं और पूर्वांचल में आज भी पिछड़ापन है। किसी भी जिले में आप जाएंगे, न तो स्वास्थ्य की व्यवस्था बढ़िया है, न तो रोजगार की व्यवस्था बढ़िया है, न कल कारखाना की व्यवस्था बढ़िया है, न सड़क की व्यवस्था बढ़िया है। किसी भी क्षेत्र में पूर्वांचल हावी नहीं नजर आ रहा है। हमेशा से पूर्वांचल को ठगा गया है। ओम प्रकाश राजभर जी ने तय किया है कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, हम प्रस्ताव पास करके हम उत्तर प्रदेश को 4 भागों में, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और रोहेलखंड, 4 खंड में बांट करके हम पूर्वांचल का विकास स्वतः पूर्वांचल के लोगों पर, जैसे यहाँ के नौजवान पलायन करते हैं, आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में बंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ रोजगार का साधन नहीं है। जब पूर्वांचल में बिजली सोनभद्र में पैदा होती है, पूर्वांचल में बिजली टांडा में पैदा होती है, लेकिन पूर्वांचल के लोगों को 24 घंटा बिजली नहीं मिल पाती है। तय किया गया है कि अगर पूर्वांचल के लोगों को 24 घंटा बिजली अगर मिलने लगेगा तो जो पूंजीपति नोएडा में कारखाना लगाता है, जो गाजियाबाद में कारखाना लगाता है, जो बांदा में कारखाना लगाने की बात करता है, वह ला करके पूर्वांचल के जिलों में लगाएगा तो यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा और फिर यहाँ से वो प्रदेशों में दूसरे जाकर पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होगा। देखिए साजिश इसकी समझिए, भारतीय झूठ पार्टी की साजिश को समझिए कि जहां जहां लामबंदी होती है पिछड़ों, दलितों की या वंचितों की, वहां वहां ये साजिश भारतीय जनता पार्टी रचती है। अगर इसके साजिश से हमारे लोग सावधान नहीं होंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं ये सरकार हमारे और आपके बीच में झगड़ा लगा करके ये सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए हम तो आपके चेहरे के माध्यम से बोल रहे हैं, साफ तौर से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठ पार्टी है। और सीधे शब्दों में अगर कहें तो आप किसी भी कीमत पर भाजपा के साथ जाने को तैयार नहीं है, अगर वो जो सिफारिशें जिनकी आप बात कर रहे हैं उसको लागू कर देते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। ये थे राजभर जी जो साफ तौर से कह रहे थे कि किस तरह से 2022 में भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं आएगी, टूटती हुई नैया है और अब जो भागीदारी मोर्चा है वो सत्ता में अपनी भागीदारी लेकर रहेगा।